तब याकूब अपनी यात्रा पर आगे बढ़ा और पूर्व के लोगों के देश में पहुंचा। वहां उसने मैदान में एक कुआं देखा जिसके पास भेड़ों के 3 झुंड लेटे हुए थे, क्योंकि उन झुंडों को उस कुएं से पानी पिलाया जाता था। कुएं के मुंह पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। जब सभी झुंड वहां इकट्ठे हो जाते तो चरवाहे उस पत्थर को कुएं के मुंह से हटाकर भेड़ों को पानी पिलाते और फिर पत्थर को वापस उसी स्थान पर रख देते। याकूब ने चरवाहों से पूछा, मेरे भाइयों, तुम कहाँ के हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम हारान के हैं। उसने उनसे कहा, क्या तुम नाहोर के पोते लाबान को जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ, हम उसे जानते हैं। तब याकूब ने पूछा, क्या वह कुशल से है? उन्होंने कहा, हाँ, वह कुशल से है। और देखो, उसकी बेटी राहेल भेड़ों के साथ आ रही है। उसने कहा, देखो, अभी दिन बहुत है। ये झुंडों को इकट्ठा करने का समय नहीं है। भेड़ों को पानी पिलाकर उन्हें चराने के लिए ले जाओ। उन्होंने उत्तर दिया, हम ऐसा नहीं कर सकते जब तक सभी झुंड इकट्ठे हो जाएं और पत्थर कुएं के मुंह से हटाया जाए, तब हम भेड़ों को पानी पिलाते हैं। जब वो उनसे बातें कर ही रहा था, तभी राहेल अपने पिता की भेड़ों के साथ आ गई, क्योंकि वह चरवाहे न थी। जब याकूब ने अपनी माँ भाई लाबान की बेटी राहेल को और लाबान की भेड़ों को देखा, तो वह बढ़ा और कुएं के मुंह से पत्थर हटाकर अपने मामा की भेड़ों को पानी पिलाया। तब याकूब ने राहेल को चूमा और ऊंचे स्वर से रोने लगा। उसने राहेल को बताया कि उसके पिता का संबंधी है और रिबका का पुत्र है। तब वह दौड़कर अपने पिता को यह समाचार बताने गई। जैसे ही लाबान ने अपनी बहन के पुत्र याकूब के विषय में सुना, वह उससे मिलने दौड़ा। उसने उसे गले लगाया, चूमा और अपने गले आया। वहां याकूब ने उसे सारी बातें बताईं। तब लाबान ने उससे कहा, तू तो मेरी ही हड्डी और मांस है। और याकूब उसके साथ 1 महीना रहा। फिर लाबान ने उससे कहा, क्या तू केवल इसलिए कि तू मेरा संबंधी है, मेरे लिए बिना मजदूरी के काम करेगा? मुझे बता कि तेरा वेतन क्या होगा। लाबान की 2 बेटियां थीं, बड़ी का नाम लीना था और छोटी का नाम राहेल। लिया की आंखें कमजोर थीं, पर राहेल सुंदर रूप वाली और अत्यंत मनोहर थी। याकूब राहेल से प्रेम करता था, इसलिए उसने कहा, मैं तेरी छोटी बेटी राहेल के लिए 7 वर्ष तक तेरी सेवा करूंगा। लाबान ने कहा, ये अच्छा है कि मैं उसे तुझे दे दूं, न कि किसी और पुरुष को। तू मेरे साथ रह। इस प्रकार याकूब ने राहेल को पाने के लिए 7 वर्ष तक सेवा की, परंतु अपने प्रेम के कारण वे उसे कुछ ही दिनों के समान लगे। फिर याकूब ने लाबान से कहा, मुझे मेरी पत्नी दे दे, क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया है, ताकि मैं उसके साथ रह सकूं। तब लाबान ने उस स्थान के सब लोगों को इकट्ठा किया और एक भोज किया। परंतु संध्या होने पर उसने अपनी बेटी लिया को लिया और उसे याकूब के पास पहुंचा दिया, और याकूब उसके साथ सोया। लाबान ने अपनी दासी जिल्पा को अपनी बेटी लिया की दासी के रूप में दिया। जब सुबह हुई तो देखा वह लिया थी। तब याकूब ने लाबान से कहा, तूने मेरे साथ ये क्या किया? क्या मैंने तेरे लिए राहेल के लिए सेवा नहीं की? फिर तूने मुझे क्यों धोखा दिया?
लाबान ने उत्तर दिया, हमारे यहाँ यह प्रथा नहीं है कि बड़ी के पहले छोटी का विवाह किया जाए। पहले इस बेटी का विवाह सप्ताह पूरा कर, तब हम तुझे दूसरी भी देंगे, बशर्ते कि तू और 7 वर्ष सेवा करे। याकूब ने ऐसा ही किया। उसने लिया का सप्ताह पूरा किया, और तब लाबान ने अपनी बेटी राहेल को भी उसकी पत्नी के रूप में दे दिया। लाबान ने अपनी दासी बिल्हा को अपनी बेटी राहेल की दासी के रूप में दिया। याकूब ने राहेल के साथ भी सहवास किया, और वह राहेल से लिया से अधिक प्रेम करता था, और उसने लाबान के लिए और 7 वर्ष सेवा की। जब यहोवा ने देखा कि लिआ को प्रेम नहीं मिलता, तो उसने उसका गर्भ खोल दिया, पर राहेल बांझर ही। लिआ गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसने उसका नाम रूबेन रखा, क्योंकि उसने कहा, यहोवा ने मेरे दुख को देखा है, अब मेरा पति मुझसे प्रेम करेगा। वह फिर गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, और कहा, यहोवा ने सुना कि मैं प्रेम नहीं पाती, इसलिए उसने मुझे यह भी दिया। उसने उसका नाम शिमोन रखा। वह फिर गर्भवती हुई और एक पुत्र को जन्म दिया, और कहा, अब तो मेरा पति मुझसे जुड़ जाएगा, क्योंकि मैंने उसके लिए 3 पुत्र जन्मे हैं। इसलिए उसका नाम लेवी रखा गया। वह फिर गर्भवती हुई और एक पुत्र को जन्म दिया, और कहा, इस बार मैं यहोवा की स्तुति करूंगी। इसलिए उसका नाम यहूदा रखा गया। इसके बाद उसने बच्चे जनाना बंद कर दिया।